students, welcome you all in your subject Social Science, Chapter 1, Part 5. Okay, continue the workbook solution. So open your book, page number 9. Okay, why is the AD word used for the chronology in our country? ओके क्रोनोलॉजी में हम एडी यूज़ क्यों करते हैं ओके वी नो दैट व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ द टाइम्स आर डेट और जो इवेंट्स होती है उनको अरेंजमेंट जैसे कि आपका बर्थडे है तो कोई आपको पूछेंगे कि व्हेन इज़ योर बर्थडे तो आप क्या आंसर दोगे डेट में ही बोलोगे ना आप ये तो नहीं बोलोगे टुमारो डे आफ्टर ऐसे तो नहीं बोलोगे तो आपको पर्टिकुलर डेट चाहिए तो वी यूज़ एनोडोमेनी ओके द वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ओके जीसस के बर्थ के बाद ये स्टार्ट हुआ तो वी यूज़ द एनोडोमेनी ओके एनोडोमेनी इज़ द ग्रीक वर्ड जहाँ से जीसस क्राइस्ट का बोर्न हुआ वहाँ से स्टार्ट होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ईयर्स एगो had the cities developed in the area around the गंगा रिवर चलो गंगा रिवर के आसपास सिटी एरियाज कब डेवलप्ड हुआ तो द सिटीज डेवलप्ड अराउंड द गंगा रिवर 25,000 years 2500 years ago okay 2500 years ago who bring the past of our life चलो हमारे लाइफ के पास कौन लेके आता है तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ब्रिंग द पास्ट ऑफ टू आवर लाइफ विच बैंक ऑफ इंडस रिवर वॉज नोन एज इंडिया बाय द ईरानियन चलो इंडस रिवर का कौन सा एरिया कौन सा बैंक मतलब कौन सा किनारा जिसे वो लोग इंडिया के नाम से जानते थे तो एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडस रिवर ओके नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट ताड़पत्र भोजपत्र इंस्क्रिप्शन पता है राइट ताड़पत्र ताम्रपत्र ताड़पत्र मतलब manuscript written on palm leaves bhojpatra written on the bark of birch tree inscriptions written text on stone or metals and punchmark coins you know that the oldest coins okay so question पे आते हैं सीधा चलो Give historical reasons for the following statements. Kings carved the inscription in ancient times. चलो क्यों कार्व करते थे inscription? Kings carved, they inscribed for about their kingdom, their victories, religion, culture on this स्टोन्स इसलिए वो उसके ऊपर कार्विंग करते थे जो स्टोन के ऐसी हार्ड चीज़ होती है ना उस पर जो लिखना होता है उसे कार्विंग कहते हैं क्योंकि दैट इज़ नॉट इजी वर्क उसे कट करके ऐसे करते हैं राइट दैट इज़ कॉल्ड कार्व ओके नाउ ओपन नेक्स्ट पेज हिस्टोरियंस or archaeologists are the scholar who study the past yes why chalo reason batao because archaeologists and historians are the scholars who study about the past they categorize the tools found do research collect data from the manuscripts documents
archives and then scribe them in regions way. ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो सब कुछ जो टूल्स होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, फिर उनको अलग अलग तरह से रिकग्नाइज करते हैं. राइट. नेक्स्ट, coins are the important tools to know the history. Yes, because we get information about some kings, his religion, culture, and time from these coins. Okay? And coins also give us information about their social life, religious, economic, and political structure, and that state. उनके स्टेट में जो पॉलिटिकल जो होता है कि कैसे वो अपने राज काज चलाते थे, सबकी इनकम इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो कैसी थी, वो सब इंफॉर्मेशन मिलती है. सो कॉइन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ BC. BC मीन्स before Christ. Okay, in chronology we use BC, the year timing before the birth of Jesus Christ. जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो साल है तो उसे हम BC से इंडिकेट करते हैं. राइट. जैसे कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020. राइट. तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था. ओके, तो उससे पहले जो इवेंट जो घटनाएं बनी हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए वी यूज़ द BC, बिफोर क्राइस्ट, इन द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, now open next page. Explain the meaning of AD. AD means Anno Domini. The both words are Greek words, okay, which means in the year of God. जब गॉड का बोर्न हुआ जीसस क्राइस्ट का. ओके, वहाँ से हमने ये जो क्रोनोलॉजी हमारा सिस्टम है, ओके, डेट सिस्टम, वहाँ से हमने स्टार्ट किया. ओके, तो अभी जैसे कि हम बोलते हैं कि 2020 AD, तो इसका मतलब है अभी जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को कितने साल हो गए, 2020 ईयर्स. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर आर द प्रिजर्व्ड इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन गुजरात. चलो, गुजरात में कहाँ पे इंस्क्रिप्शंस स्टोर किए गए हैं. सो सच ताम्रपत्र हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन. ओके, पाटन हमारे गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है. ओके, इन नॉर्थ गुजरात. LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा अहमदाबाद. in BJ Learning and Research Studies विद्याधाम विद्या भवन अहमदाबाद. एंड अहमदाबाद में जो 2 जगह पे है. एंड थर्ड वन इज़ श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर. ओके, तो हमारे गुजरात में भी बहुत जगह पे जो इंस्क्रिप्शन है वो स्टोर किए गए हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which information is available on the basis of coins? चलो, कॉइन्स के बेसिस के ऊपर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, अभी हमने डिस्कस किया. On the basis of coins we learn about know the information about king, his religion, culture and time, क्योंकि उसमें टाइम भी मेंशन किया होता है. राइट. और उस पे जो पिक्चर्स है उसकी
सोशल एंड रिलीजियस लाइफ हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री हम क्यों रीड करते हैं? रीज़न. ओके, तो चलो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस का एक पार्ट है. हमने बोला था ना कि सोशल साइंस में 3 पार्ट्स है. सो अदर पार्ट्स गिव इंट्रोड्यूस अस द सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम. बाकी जो पार्ट है, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी है, वो आपको प्रेजेंट टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. जबकि हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, with the help of which we know our present. Okay, and history also takes us to different world of past. It gives us information about customs and traditions, beliefs, diet and dress of people of different generation, and we feel as if we are wandering in some other world. जैसे हमें लगता है कि हम कोई अलग दुनिया में आ गए हैं. जो पास्ट के बारे में आप जब सुनते हो तो आपको लगता है ना, वो ऐसे ऐसे होता होगा, ऐसे कपड़े पहनते होंगे, ये होता होगा, राइट. तो हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद द मैटर्स ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एक्ट्स एज रेकल्स सम विद द करंट सिस्टम. देखो, पास्ट में कोई हमने इवेंट देखो, उनके कुछ गुड थिंग्स होते हैं तो उससे हमें सीखने को मिलता है, और उन्होंने जो मिस्टेक की है वो हम अभी ना करें. कुछ कुछ चीज़ें उनकी अच्छी भी थी, राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ अवर कंट्री नेम्ड इंडिया एंड भारत? हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा? वी नो दैट इंडिया नाम किसने दिया था? इंडिया नाम किससे पड़ा? द इरानियन कॉल्ड इंडस रिवर हिंदूस. हिंदूस कहते थे. ओके, तो इससे वो इंडस नाम, इंडिया, इंडस रिवर से नाम हमारा इंडिया का पड़ा इंडिया. ओके, सो द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर एज इंडिया. ओके, एंड भरत फ्रॉम ऋग्वेदा. भरत नाम कहाँ से आया? ऋग्वेदा में. वहाँ पे मेंशन है ए ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, नेम भरत. भरत ग्रुप का एक पीपल, पूरा एक ग्रुप था, केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. इट इज़ फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री नेम है टू नोन एज भरत. उससे ग्रुप के नाम के ऊपर से हमारे देश का नाम पड़ा भरत. ओके, क्योंकि वो एक संस्कृत वर्ड है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. हाउ डू हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी हिस्ट्री? वो हिस्ट्री की स्टडी कैसे करते थे? ओके, दे रिकॉग्नाइज, पहले तो वो क्या करते थे, जो उनके अलग अलग जो उनको थिंग्स मिलती थी, जो एरियाज़ वो फाइंड करते थे, वहाँ पे डिगिंग करवाते थे. ओके, और वहाँ पे उनको जो कुछ भी टूल्स मिलते थे उनको अलग अलग कैटेगराइज करते थे. और कार्बन डेटिंग सिस्टम होता है जिससे उनका ईयर पता चलता है कि जो चीज़ है वो कितने साल पुरानी है. ओके, सो they categorize the tools found to research and collect data from manuscripts, documents. उनके कुछ लिखे, कुछ लिखा हुआ कुछ मिले, राइट, जैसे कि कॉइन्स मिले थे तो उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट. तो ये ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है. आर्काइव्स, जैसे कि अशोका के थे, राइट,
हमने देखा ना कि सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन किसके थे, अशोका के। तो उनसे उनका कौन से रिलीजन फॉलो करते थे वो भी पता चल जाता है, राइट, और एरिया कौन सा था। सो देन फिर उनको सब डिटेल वो ठीक से देख के उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट। तो दे स्टडी द हिस्ट्री फ्रॉम सम टूल्स, जैसे कि हमने बोला कॉइन्स, ताड़पत्र, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स है, राइट, इंस्क्रिप्शन, और कोई यूटेंसिल्स, कोई बर्तन वगैरह ऐसे मिले, पूरा एक सिविलाइजेशन, एक लैंड एरिया जहाँ पे उनके हाउसेस, तो उनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ओके। और कार्बन डेटिंग सिस्टम, उससे बोला जाता है कार्बन C14, वो डेटिंग सिस्टम है जिससे पता चलता है कि जो चीज़ है वो कितने साल पुरानी है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।